हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स बिगिन। एट ऑफ सोल्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ जो कि जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। आपके उस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, मेंटल ब्लॉक्स हैं। और मुझे लगता है कि आप करंटली जो भी सिचुएशन है जिसको लेकर काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, आप यू आर नॉट गोइंग टू बी थिंकिंग स्ट्रेट। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी चल नहीं रही हैं आगे, आप उन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस्ड हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप बहुत ज़्यादा यही चीज़ अफर्म कर रहे हो, यही चीज़ पे फोकस्ड रखे हो कि वो बात नहीं कर रहा, वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। ये सब चीज़ें जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हो, उसको आप रीअफर्म कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम रिपीटिंग दैट, आपको चाहिए कि आप इसमें से निकलने के लिए तरीके सोचो, क्या कर सकते हो ताकि आपकी जो लाइफ है, जो स्टैग्नेशन है या जो भी इशू है आपका करंट वाला अपने पर्सन के साथ, वो ख़त्म हो सके। तो काफ़ी हद तक ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना कि जो भी ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में आप राइट नाउ सोच रहे हो, या जो भी चीज़ें आपको रुकी हुई दिख रही हैं अपनी लव लाइफ में, आप उसमें से निकलने के लिए क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। करंट सिचुएशन तो दिख रहा है कि इट्स ट्रबलसम, लेकिन इसमें से निकलना कैसे है वो सोचने की ज़रूरत है। तो कोशिश करो कि जो भी अभी रिसेंटली आपकी लव लाइफ में हुआ जिसकी वजह से आप अपसेट हो, परेशान हो, कोशिश करो कि इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, रादर देन अपने आप को ऐसी चीज़ों में उलझाओ फर्दर जो कि आपको और ज़्यादा डिप्रेस करे या आपको और ज़्यादा फील कराए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जबकि इन एक्चुअलिटी अगर आप सही डायरेक्शन में देखना शुरू करोगे तो आपको सॉल्यूशंस भी दिखेंगे। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर काबू काबू पा पाना इस टाइम में, क्योंकि वो आपको अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो आप आने वाले 48 आवर्स अपने वेस्ट करोगे क्रिएटिंग मोर ऑफ जो आपको और हर्ट करे। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर स्पेशली अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, स्टॉप सेइंग अफर्मिंग दैट टू योरसेल्फ। अगर आपके कोई प्लान्स हैं जो आपके पर्सन के साथ कैंसिल हो रहे हैं, तो अगेन ये मत सोचना शुरू कर दो फ़ौरन से कि आपका पर्सन तो चिल कर रहा होगा या आपका पर्सन तो खुश होगा, उसको अपने काम से प्यार है, उसको ये है वो है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, कि कोशिश करो कि आप वो एफर्मेशन यूज़ करो जो कि आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे, आपका पर्सन आपको मिस करे, आपका पर्सन आपसे बात करे, आपका पर्सन आपको कमिट करे, तो मेक सम एफर्मेशंस अराउंड इट और कीप अफर्मिंग रिपीटिंग दैट टू योरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी खुद के अंदर के जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो चेंज करने की ज़रूरत है आपको। जब आप ये सब चीज़ें चेंज करोगे, अगर आपका पर्सन आपको अभी गिवन नहीं भी कर रहा और अगर वो स्टेबल जो भी इसके इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है आपके कनेक्शन में, तो वो सब सही हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है यहाँ पर कि आप अपने माइंड से जो है अपना फोकस करंट सर्कमस्टांसेस से हटाकर इसको जस्ट राइज अबव फ्रॉम दैट और कोशिश करो कि वो क्रिएट कर सको जो आप चाहते हो, बाय थिंकिंग पॉजिटिव, बाय स्टेइंग पॉजिटिव और अफर्मिंग पॉजिटिव। तो कोशिश करो कि ये सब करो ताकि आपकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं, जो रुकावटें हैं आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, वो चीज़ें ख़त्म हो सके और आपका कनेक्शन आगे बढ़ सके। बहुत ज़रूरत है एक और चीज़ की कि जो भी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, कहीं आपको शायद आपको पॉसिबिलिटी ही नहीं नज़र आएगी कि शायद कुछ अच्छा हो सके।
लेकिन अगर आप मिरेकल्स पे बिलीव करते हो तो मिरेकल्स, क्यों हम मिरेकल्स कहते हैं, क्योंकि इट हैपन्स आउट ऑफ नोवेयर और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हो, एंड देन समथिंग कुछ अच्छा होता है जो कि आपको फील कराता है कि वाह ये तो मिरेकल से कम नहीं है। सो अगर आप मिरेकल्स पे बिलीव रखते हो तो आपकी लाइफ में मिरेकल ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप सोचो कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो ये सिचुएशन है, जैसे आप जो लॉटरी विनर्स होते हैं वो चाहे अपनी लाइफ में करंटली कितना ही बुरे क्यों ना हो फाइनेंशियली, लॉटरी जब उनकी निकलती है तो इट इज़ लाइक अ मिरेकुलस चेंज फॉर देम। तो अगर वो सोचे कि मैं अमीर कैसे हो सकता था या इस तरह की चीज़ें, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो फाइनेंशियली स्ट्रगल करता आया हूँ, तो इम्पॉसिबल है कि मैं रिच हो जाऊँ, इम्पॉसिबल है कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए। बट देन सडनली अगर उसकी लॉटरी निकल आती है तो इट विल बी लाइक अ मिरेकुलस चेंज। सो कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, मेरे साथ ही अच्छा कैसे हो सकता है, अगर आप वैसे सोच रहे हो तो स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ। बिलीव कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ मैजिकल हो सकता है, आपकी दुआएं पूरी हो सकती हैं। इन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको राइट नाउ जो आपकी लाइफ में ब्लॉक्स बन रहे हैं, इट्स मोर अबाउट इंटरनल दैन एक्सटर्नल। आप अगर सोचते हो कि आपके पर्सन की वजह से ऐसा हो रहा है या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है या सिचुएशन ऐसी है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं, इट्स ऑल हैपनिंग विद इन यू। जिसकी वजह से आपको जो रिफ्लेक्शन आ रहा है आपकी 3D रियलिटी में, वो उस सब का नतीजा है जो कि आप सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, पैटर्न्स जो है वो ओल्ड पैटर्न्स में स्टक हो। सो चेंज दैम एंड फिर देखो कि आपकी लव लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। सो अगेन पॉजिटिव रहना, होपफुल रहना, विश करना, डिज़ायर करना, कुछ अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, द हेयरफैन। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है एनालाइज करोगे और कोशिश करोगे कि उन चीज़ों की तरफ वर्क करना शुरू करो जो इनकी ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करो। जो चीज़ें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में उसका कहीं ना कहीं उसको ट्रेस बैक करने की कोशिश करो। अगर आप फेयरफुल हो रहे हो तो व्हाट इज़ इट दैट इज़ कॉजिंग यू फेयरफुल, दैट इज़ कॉजिंग यू टू हैव फियर और दैट इज़ मेकिंग यू फेयरफुल। बहुत ज़रूरी है ये सब ट्रैक करना अपने लिए, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड करते हो कि आपका फियर क्या है, आपका पर्सन आपको क्यों नहीं चाहेगा, क्यों ऐसा सोचते हो, क्या आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्या आप फियरफुल हो फ्यूचर को लेके, क्या आप अपनी दुआओं पे आपको उस तरह से यकीन नहीं है, क्या चीज़ है, क्या आप ऐसा सोच रहे हो जिसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है जिसकी वजह से आपको कंसिडर नहीं करेगा इन लव लाइफ, या क्या चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में आपको परसू करने के लिए ब्लॉक बन रही हैं। सो अगेन आपका फोकस जब आप इन सारी चीज़ों को सोचोगे तो यू विल रियलाइज़ कि आप शायद सारी चीज़ों में एज्यूम ही कर रहे थे। तो एजम्पशंस जो हैं आपकी वो आपकी बहुत ज़्यादा आप नेगेटिवली एजम्पशंस जो है वो कर रहे हो। सो अगर आपने एज्यूम ही करना है हर सिचुएशन में तो व्हाई नॉट टू एज्यूम समथिंग जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेस बैक करोगे अपनी थॉट्स को जिसकी वजह से आपकी करंट रियलिटी चल रही है और अगर आप उसको शिफ्ट कर सको इन द फेवर ऑफ व्हाट यू वांट, तो आपको मेजर कोई चेंज दिख सकता है आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि राइट नाउ आपको लगेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, स्पेशली अगर आप कुछ एफर्ट नहीं करते हो, कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि आपके पर्सन के काम की वजह से आपकी लव लाइफ जो है वो स्टक है। अगर हम इसको विदाउट गिविंग यू द सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ इट, अगर मैं सिर्फ इसको रीड करूँ आपके लिए, तो आपको लगेगा आने वाले टाइम में कि आपकी लव लाइफ स्टक है, आपका पर्सन आपको टाइम नहीं देगा, आपका पर्सन कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे आपको थोड़ा होप दिखे कनेक्शन के अंदर। आपको फील होगा कि यू आर द वन जो कि अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा एफर्ट करता आया है और कर रहा है। आपका पर्सन जो है वो अनइंटरेस्टेड फील होगा आपको टूवर्ड्स यू। अगेन ये सारी चीज़ें वही हैं जो एज्यूम कर रहे हो आप। अगर आप इसके आपको दिख नहीं रहा कि आपका पर्सन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, लेकिन सिंस आपको वो सब नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हो, तो आप एज्यूम कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है और सारा कुछ अगेंस्ट जो आप चाहते हो उसके। सो बहुत ज़रूरी है कि वो वर्कआउट करो जो मैंने शुरू में मेंशन किया। बट यस, लेट्स मूव ऑन फर्दर। कार्ड्स देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपनी लव लाइफ में। एस ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ सोल्स, और इनडायरेक्ट वी हैव द नाइन ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि
मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, करंटली जो भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में अपने पर्सन के साथ। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो, पर्सन मैसेज क्यों नहीं कर रहा, पर्सन बात क्यों नहीं कर रहा, आप उस चीज़ को लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे जहाँ पे आप वेट करोगे, आप डिसअपॉइंट होगे, आप डिसीजन बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपसे वो बन नहीं पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगेन मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ की जो पावर है आप अपने पर्सन के हाथ में दे रहे हो। काफ़ी हद तक आप रात को शायद उठोगे और आप चेक करोगे अपना फ़ोन, मैसेज आया या नहीं आया, कॉल आई या नहीं आई, या इस तरह की चीज़ें आप करोगे। अगेन बहुत ज़रूरी है वो सब अंडरस्टैंड करने का कि क्या चीज़ें आपको ऐसे फियरफुल बना रही हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लव लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो मिरेकुलसली हो पाए। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको कमिट करे और राइट ना आप नो कम्युनिकेशन में हो, सो आप सोचोगे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मुझे कमिटमेंट मिल जाए, तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकोगे, क्योंकि आपके जहन में तो मेंटल ब्लॉक्स हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो आपकी बातचीत भी नहीं हो रही है, पर्सन ने तो शायद रिप्लाई भी नहीं किया आपके मैसेज का। सो सडनली कैसे ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन आपको प्रपोज ही कर दे। तो वो चीज़ें अगेन अगेन जब आप कुछ अच्छा सोचने लगते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रोकेंगी कुछ अच्छा सोचने के लिए। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो परसिस्ट करेगी आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हो करेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर जो आप करंटली फील कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, जिसकी वजह से आपको कुछ ख़ास जो है मुझे नहीं लगता कि चीज़ें वर्कआउट होती दिखेंगी, क्योंकि आपका बिहेवियर ये रहेगा टुवर्ड्स योर पर्सन, टुवर्ड्स योर लव लाइफ, कि जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप ही हो जो कनेक्शन को फर्दर लेकर जा रहे हो, आप ही हो जो कि अपने पर्सन के साथ हो अब तक, लेकिन आपका पर्सन जो है वो कहीं दिख नहीं रहा। आपको ऐसा फील होगा कि आपका पर्सन आप में इंटरेस्ट ही नहीं शो करता, ना ही वो शायद आपके साथ कुछ चाहता है। तो मुझे लगता है कि आप इट्स मोर लाइक कि वो जो शुरू का जो कार्ड है, जो पहला कार्ड है यहाँ पर, वो चीज़ें एक्सपैंड होती दिख रही हैं मुझे आपकी, ये आपकी आपकी थीम रहेगी इस नेक्स्ट 48 आवर्स की, जहाँ पे आपके साथ ज़रा सा कुछ होगा नहीं, आपके जहन में सबसे पहला थॉट जो आएगा वो नेगेटिव होगा। सबसे पहला थॉट जो होगा वो ये होगा कि शायद ये जो आप डिज़ायर करते हो पॉसिबल नहीं है, जो आप चाह रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ अच्छा, वो पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं सकता। सो मुझे लगता है कि दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। देखते हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि ये तो मुझे आपकी आपके जो ब्लॉक्स हैं वो आपको कुछ अच्छा फील ही नहीं होने दे रहे, कुछ अच्छा सोचने ही नहीं दे रहे नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी कि आपका पर्सन क्या सोच रहा है मीनवाइल। Knight of Swords, Three of Pentacles, Four of Swords, Seven of Swords. मुझे लगता है आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए अगेन, और काफ़ी हद तक रीज़न यही होगा कि शायद जो आपका पर्सन है उसकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव हैं, जिसकी वजह से शायद उसके गार्ड्स अप हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। लेकिन अगेन ये वही चीज़ है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप राइट नाउ खुश नहीं हो, और मुझे पता है कि आप खुश नहीं हो, एंड मैं काफ़ी दफ़ा ये सेम रिपीट करती जाऊँ कि आप खुश नहीं हो, आप खुश नहीं हो, आई नो दैट कि आप खुश नहीं हो, एंड आई नो दैट कि राइट नाउ कुछ बुरा चल रहा है, बट वट डू यू नीड टू डू टू कम आउट ऑफ इट, हमें उसके ऊपर बात करनी है। राइट नाउ जो आप सोच रहे हो कि वो काम की वजह से बिजी है, वो ये कर रहा है या वो कर रहा है, वो स्टक है, वो स्टैग्नेंट है, वो एक्शन नहीं ले पा रहा, वो स्टेप नहीं ले पा रहा, वो ये नहीं कर पा रहा, वो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। लेकिन आप जो डिज़ायर करते हो वो सोचने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की एनर्जी अगर हम देखें टुवर्ड्स यू, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में राइट नाउ उसको स्ट्रेस किए हुए हैं, इसलिए उसके गार्ड्स जो हैं करंटली आपको लेकर जो हैं वो अप हैं। उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जो कि उसको कंज्यूम कर रहा है उसकी एनर्जीज़ को। सो मुझे लगता है कि इस वजह से वो शायद आपके बारे में इतना कुछ खास जो है वो डेफिनेटली नहीं सोच रहा, बट दैट डजंट मीन कि उसकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अगर वो आपके पास नहीं है या आपके साथ नहीं है नेक्स्ट 48 आवर्स में, दैट डजंट मीन कि उसकी लाइफ कोई बहुत ही ज़बरदस्त कोई चीज़ चल रही है उसकी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे को लेकर मिस भी कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो एटीट्यूड है दोनों पार्टीज़ का, आपका भी और आपके पर्सन का भी, दैट इज़ रॉन्ग राइट नाउ। सो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि जैसा मैंने कहा करंट सर्कमस्टांसेस से ऊपर निकल कर सोचो कि क्या कर सकते हो, एफर्मेशंस यूज़ करो, एज्यूम करो कुछ अच्छा पॉजिटिव,
कम से कम ये कर सकते हो आप कि जो आपका गुड टाइम स्पेंड हुआ है इकट्ठे, उसके बारे में सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कुछ अच्छा सोचना शुरू करोगे तो एक थॉट के बाद कुछ अच्छी थॉट ज़रूर आएगी। सो मुझे नहीं लगता नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके मेंटल ब्लॉक्स आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपके पर्सन के फिजिकल ब्लॉक्स उसको ब्लॉक कर रहे हैं। सो कनेक्शन मुझे कहीं ज़्यादा दिख नहीं रहा। लेट्स सी कि मेजर शिफ्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन में नेक्स्ट 48 आवर्स में। डेथ है और है द स्टार। मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग काफ़ी वर्क कर रही है आपके कनेक्शन में राइट नाउ। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कि होनी है, और जिनसे शायद गो थ्रू करके ही आप दोनों को कुछ चीज़ों की क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो अगेन कोशिश करो कि अपने एंड से जो आप चीज़ें गलत कर रहे हो उसको ठीक करने की, सुधारने की कोशिश करो। आपका पर्सन जो भी कर रहा है, जो भी फील कर रहा है, जब आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस चेंज करोगे करंट सिचुएशन में जहाँ पे आप सैड हो, अपसेट हो, बुरा फील कर रहे हो, उसमें से अपने आप को जब निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो राइट नाउ इट्स मोर लाइक कि आप फोकस किए हुए हो डार्कनेस के ऊपर, तो डार्कनेस जो है वो एक्सपांड होगी, आपका सारा फोकस डार्कनेस पे है। जब आप पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू करोगे, अच्छा टाइम सोचना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। पर्सन आपको, अगर आप अफर्म करते कि आप अपने पर्सन की टॉप प्रायोरिटी हो, तो जितना ज़्यादा आप ये अफर्म करोगे, फील करोगे उस चीज़ को, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आप अपने पर्सन की टॉप प्रायोरिटी बनी जा रहे हो। सो नेक्स्ट 48 आवर्स सीम्स टू बी टफ इन लव, लेकिन येस आप उसको चेंज कर सकते हो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और मिरेकल्स में बिलीव रखते हुए आप चीज़ें अपने लिए चेंज कर सकते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।